कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 5 दिनों का महापर्व का अंतिम दिन है। और कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाई जाने वाली ये वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के भक्त इस दिन उपवास करते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु शुक्ल पक्ष के जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का पूजा करते थे और उन्हें 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। और इस दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा होती है, जहां शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। और इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाकर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान करते हैं। लेकिन जो देव दीपावली है वो पर को मनाई जाएगी। आमतौर पर देवताओं की दीपावली के रूप में इस कार्तिक पूर्णिमा को जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान की महिमा बहुत है। अगर हम प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध इसी दिन भगवान शिव ने किया था। और इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। देवताओं को त्रिपुरासुर की मृत्यु के कारण हर्ष की अनुभूति हुई और इसीलिए सभी मंदिरों में और गंगा नदी के तट पर मिट्टी के दिए जलाकर कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली की तरह मनाया गया। इस पूर्णिमा का महत्व बहुत है, क्योंकि देखिए मान्यता है इस दिन अगर आप कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भक्तों को सौभाग्य तो प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में धन वैभव भी बढ़ता है। धार्मिक समारोह का आयोजन भी करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाते हैं। इस दिन अगर कार्तिक स्नान किया जाए तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर आपको पुण्य फल मिलता है। अब कार्तिक पूर्णिमा, चूंकि देवताओं को परास्त करने में जो त्रिपुरासुर नामक राक्षस था वो सफल रहा और वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके हाहाकार मचा चुका था। अब शिवजी ने देवताओं को बचाने के लिए और उनका जो राज है वापस पाने के लिए उनको मारा था। तो इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए जो शिवजी ने अपना यहाँ पर योगदान दिया, उसके कारण देवताओं में हर्ष आया। और वृंदा की जयंती के रूप में भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको हम तुलसी के पौधे का मानवीय रूप मानते हैं। वैसे भगवान विष्णु के मछली यानी कि मत्स्य अवतार का भी दिन यही दिन है और माना जाता है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो कार्तिक माह के अंतिम जो दिन है ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन, इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा। इस दिन धर्म कार्य किए जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अगर कमल पुष्प पे की जाए तो और भी सर्वोत्तम होता है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए इस दिन रात में सोने के पहले एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन सिर्फ गंगा स्नान ही नहीं बल्कि दीप दान करने का भी विधान है। अगर आप पूरे कार्तिक माह में आपने स्नान किया है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो चतुर्दशी के दिन आपको 365 बाती का दिया पवित्र नदी सरोवर के किनारे जलाना चाहिए। इससे पूरे साल का पाप नष्ट होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दीपदान का महत्व है। अगर आप नहीं भी कार्तिक नहाए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम नदी किनारे एक दिया जरूर जला दें। इस दिन क्षीर सागर दान का भी महत्व है। क्षीर सागर का दान का मतलब होता है 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें चांदी या सोना का मछली का जोड़ा छोड़कर दान किया जाता है। जब चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया, क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान कर ले, पूरे वर्ष गंगा मैया की कृपा भी होती है और आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देव दीपावली का दिन है, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए और एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिए। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो गाय को अपने हाथों से अगर हरा चारा या गुड़ खिला सके तो सर्वोत्तम होगा, जीवन की मुश्किलें समाप्त होंगी। और इस दिन अगर आप चाहते हैं कि शनि राहु केतु भी अच्छा फल दे पूरे साल, तो एक छोटा सा काम करें। एक रोटी ले लें, उसके ऊपर 1 बूंद तेल आगे पीछे लगा दें और उसमें 1 चुटकी काला तिल, 1 टुकड़ा गुड़ या कोई भी मीठी वस्तु रखकर अपने ऊपर से
3 बार उल्टा वार कर कुत्ते को खिला दे। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी, शनि राहु केतु शांत रहेंगे। और ले जाकर काले कुत्ते को खिला दें। चूँकि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ पर निवास करती हैं, इसलिए उन्हें आप जल में 1 चुटकी मिश्री या गुड़ या फिर चीनी डालकर अर्पित करें। शाम के वक्त भी आप अर्पित कर सकते हैं। पर पीपल के नीचे एक दीपक जरूर जलाइएगा। देव दीपावली है तो देवताओं के निमित्त वहां पर जलाया जाएगा। और जब आप उनको जल अर्पित कीजिएगा पीपल के पेड़ में, वैसे तो सुबह 10:30 बजे तक अगर आप जल अर्पित कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो शाम के समय करें। दोपहर में पीपल के पेड़ में जल अर्पित ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो पीपल के पेड़ में आप जब जल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जप कीजिएगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और हमारे घर में सुख शांति बरकत दीजिए। शाम के वक्त एक सरसों के तेल का दिया काला तिल डालकर पीपल के नीचे जरूर जला दें और पास में हनुमान जी के मंदिर में एक सरसों के तेल का दिया में एक लौंग डालकर जला दें, तो हनुमान जी आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेंगे। अब चूंकि इस पूर्णिमा तिथि के दिन शिव जी की विशेष पूजा होगी, इसलिए शाम के वक्त एक घी का या तेल का दिया जलाइएगा शिव जी के मंदिर में और उसमें एक लौंग डाल दीजिएगा। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके जीवन की जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो संपूर्ण होगी, क्योंकि लौंग डालकर जलाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो जल में 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिएगा अगर आपको जीवन में पितृदोष परेशान कर रहा है तब। और इसके बाद आप घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल लेकर जाइए पीपल के पेड़ के पास। अब प्रेम से पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर दें। अगर आपके घर में कच्चा दूध और मिश्री या गुड़ है तो जल में ही डाल लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें अनवरत। और इसके बाद पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा करें। फिर एक काला धागा लेकर अपने घर से जाइए, अपनी मन्नत कहते हुए पीपल के किसी भी डाल में जितनी मर्जी उतनी बार लपेटें। उसके बाद 7 बार गांठें लगातार 1 2 3 4 करके 7 बार लगा दीजिए और फिर बिना पीछे मुड़े अपने घर चले आएं। नौकरी रोजगार की बाधाएं समाप्त होगी, जॉब प्राप्ति होने में आसानी होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, इस बार जरूर आजमाएं। अब चूंकि माघी पूर्णिमा के दिन तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं, तो धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए माघी पूर्णिमा पर कुछ खास नियम बताए गए हैं। देखिए, माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है और सिंह राशि में। तब यहाँ पर देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन गंगा जल में नहाना चाहिए और उनके स्पर्श से, गंगा जल का स्पर्श से पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप एक सिक्का और एक लौंग का प्रयोग करते हैं तो जीवन के बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। क्या करेंगे, आपके घर में जो तुलसी है जहां आप पूजा करते हैं नित्य दिन, उस तुलसी में अगर आपके पास छोटा सा चांदी का सिक्का है, 1 ग्राम का भी मिलता है छोटा सा, अगर है तो तुलसी में आप एक सिक्का और एक लौंग गाड़ दीजिएगा अपनी मन की कामना कहते हुए। अगर नहीं है चांदी का सिक्का तो 1 रुपया वाला ही एक कॉइन ले लें और उसी को आप गाड़ दें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। और शाम के समय पूरे घर में एक दीपक जब जलाइएगा दिया बाती करने के लिए, तो इस दीपक में लौंग डाल दीजिएगा और पूरे घर में दिखाइए। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा, नकारात्मक चीज़ों को दूर करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या आपको लगता है कि हमेशा ही आप डर जाते हैं, नींद, एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक छोटा सा लाल कपड़ा में 1 लौंग कम से कम माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। अगर पहले से आपने जो किया हुआ है उसी को फिर से माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, धूप दीप दिखाकर और बांध कर एक बार फिर से अपने पास रख लें। ये रिचार्ज हो जाएगा, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। इससे क्या होगा, इसका पावर बढ़ जाता है और फिर अपने पास रख लें, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। रात में सोने के पहले 2 लौंग ले लीजिएगा और इसको लेकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे, जो दिल से बोले, उसी मंत्र का जप कर लें। और इसको करते हुए
आप कितनी बार करना है? 5 बार, 11 बार। फिर अपने घर के हर व्यक्ति के सर से 3 बार उल्टा वार लें और अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। धन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।